हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे हैवीली प्रेग्नेंट टू भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। आज हाविलू प्रेग्नेंट टू उठी होगी ना सुबह सुबह, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई होगी। रीज़न तो दो है वैसे। चाहे गुटका किंग कितना भी बोल रहा है, तुम बहुत खुश हो ना, तुम्हारे स्माइल आ गई क्योंकि भालू आपी की ननद और उसके बच्चे आने वाले हैं। दूसरा ये कि भालू आपी ने जब देखा होगा कि ये व्यूज़ को क्या हो गया, 6 लाख से ऊपर गाड़ी नहीं जा पा रही। जैसा मैडम का हाल है वैसा ही भालू आपी का हो गया। वैसे भालू आपी बड़ी चालू है। वो जो बेबी शावर वाला व्लॉग था ना, अभी जितने भी इसने रिसेंटली व्लॉग अपलोड किए हैं 1 मिलियन से ऊपर जा नहीं पाए, तो उसमें 1.4 मिलियन यानी कि 1 मिलियन यानी कि हुए 10 लाख व्यूज़ और 1.4 यानी कि 14 लाख व्यूज़ जो है इसके आए हैं। ठीक है, वरना इसके 10-10 लाख व्यूज़ आते हैं हर ब्लॉग में। तो भालू आपी को पता है कि कैसे खेलना है। अब देखना कुछ ना कुछ ऐसा क्लिकबेट सा ये करेगी ही करेगी। इसमें भी करा था कि कौन आने वाला है, कौन आना है, लेकिन अब ऑडियंस का ना ट्रस्ट टूट गया है। बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब कल को इसकी सच में गोद भराई होगी ना, कोई मानेगा नहीं, सबको पता चल जाएगा कि नौटंकियाँ कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये भालू आपी की जो भालू आपी ना ऐसे ही अपनी ऑडियंस खो देगी, मज़ा आएगा। लोगों का विश्वास भालू आपी से वैसे भी कम हो चुका है। मैडम का ऐसा हाल हो गया कि मैडम में किसी को इंटरेस्ट है नहीं। अब ले देखे खाली जनाब बचे हैं। जनाब जो है वो ना भालू के ज़्यादा वो करते हैं कुछ, ना मैडम की बात करते हैं, और ना ही जनाब जो है खुद इतने खोपचे में आ जाते। जनाब रूहान रूहान करते हैं। रूहान को तो कोई कैसे ही नफरत कर सकता है, कैसे कोई रूहान को नापसंद करता है। तो इस वजह से उसको खासी असर पड़ नहीं रही। इन दोनों जो है ननद भौजाई की तो अच्छी खासी जो है वाट लग चुकी है व्यू। इनका डाउनफॉल तो ये डिज़र्विंग ही है, दोनों का, दोनों ही डिज़र्व करती है। लेकिन भालू आपी जो है ना वापस से नॉर्मल हो जाएगी जब उसका डिलीवरी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी हो जाएगी ना उसके बाद। मतलब मान के चलो कि इसके डिलीवरी होगी ना, उसके 6 महीने तक तो इसके नॉर्मली 1 मिलियन व्यूज़ रहेंगे। उसके बाद जो है घटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वही सेम होगा कि बच्चा रो रहा है, डायपर पोटी ये सब। तो 6 महीने तक तो लोगों को नया नया लगेगा, बट उसके बाद जो है लोग बोर होने शुरू हो जाएंगे। अब इनके साथ पहले का अगर आप देखोगे ना 1 मिलियन भी, तो पहले इनके व्यूज़ देख लो आप, 10-10 मिलियन, 18 मिलियन। भालू आपी के मोस्ट पॉपुलर में तो भाभी का ही वीडियो है। दूसरा ससुराल वाला व्लॉग है। अब ससुराल वाले व्लॉग से सबसे बड़ी मनहूसियत ये भालू आपी है। भालू आपी की जब शादी हुई ना, तब से ही इनकी जो है ना पनौती लग चुकी है। भालू आपी की जब शादी हुई, एक तो मैडम ने कपड़े ख़राब करे। अब कपड़े ख़राब करे, उसके बाद मैडम को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। मैडम को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। उसके बाद जो है मैडम और जनाब ने घमंड में एक वीडियो बना डाला कि मेरा लेवल ये है एंड ऑल वगैरह वगैरह। अब जो लोग इनको डाउन टू अर्थ समझते थे, उनको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि ये डाउन टू अर्थ तो नहीं है। देन उसके बाद जो है इनका वो इंसिडेंट होता है डोंट टच मी वाला मैडम का, जहाँ पे कोई उसको बचा रहा था और मैडम ने उन पर चिल्ला दिया। तो उसके बाद से ही जो है सबकी नज़र में आ गया। मतलब वो कुछ लोग जिनको लगता था कि ये डाउन टू अर्थ है, वो मैडम की हरकतों की वजह से जो है उनको आगे समझ। एक तो जनाब का लेवल वाला, दूसरा भालू आपी का कॉन्स्टेंटली वो रोना गाना करना, कुछ नहीं आता तो भी जो है कंप्लेन करना, सब कुछ मिल गया है वैसे ना। अब सोचो जो इंसान जिसमें कोई स्किल कोई कला नहीं, उसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए तो भी वो हमेशा रोता रहे, इतना काम है उतना काम है। 3 जगह पे इसके घर है मुंबई में। एक इंसान की ना पूरी ज़िंदगी निकल जाती है EMI पे करते करते, और ये गुड फॉर नथिंग के 3 घर है। सोचो इतना ज़्यादा इसको जो है, वो खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, वैसी वाला सीन है भालू आपी के साथ। तो ये गधी पहलवान है। लेकिन हाँ, इनके डाउनफॉल का रीज़न ये लोग खुद ही है। देखो क्या होता है ना कि किसी के फैंस है, जैसे कि इनके फैंस अभी भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम कम हो गए, बट वो वाला जो नंबर था ना 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज़ आते थे, वो ऑडियंस जो है उनको समझ आ गया कि भाई ये दिखावा है, तो वो उन्होंने देखना बंद कर दिया। अब जब इसकी डिलीवरी होगी तब इसके 2 मिलियन व्यूज़ आएंगे, क्योंकि जो इनके सब्सक्राइबर्स उनको नोटिफिकेशन जाएगा, तो वैसे नहीं इनके व्लॉग देखते, लेकिन वो वाला ज़रूर देखेंगे। तो वो वाला सीन है पूरा। डाउनफॉल तो शुरू हो गया इसका। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा भालू आपी जो है ना 1 मिलियन व्यूज़ ला पाएगी 6-8 महीनों तक। उसके बाद जो है इसका तो हो जाएगा। मैडम का तो अभी से हो गया है तामझाम, और जो अचानक से इसके व्यूज़ बढ़ जाएंगे ना मैडम के, वो सारे समझ जाओ वो हो रहते हैं। बोलना मुझे अलाउड नहीं रहता, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी। सोचो रात में 4 लाख व्यूज़ है, और सडनली जो है दिन होते होते कोई नहीं देखता। मैं तो रिव्यू करने के लिए भी उसके ब्लॉग नहीं देख रही मैडम के। अब सोचो मैं कितने टाइम से, मतलब मैं इसी में थोड़ा बहुत जो है बोल देती हूँ, नहीं देखना ऐसा मरेले ब्लॉग, क्या ही देखे उसमें, कुछ नहीं होता। होट चबाते चबा यस गाइस शोएब हो गया, ए मेरे बेबी बॉय ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो जो रिव्यूअर जिसको रिव्यू करना भी नहीं पसंद है उसके ब्लॉग, तो व्यूअर क्या ही देखेंगे उसके ब्लॉग में।
तो उसका तो डाउनफॉल शुरू हो गया और वो 3-4 लाख तक पहुंच जाएंगी, जैसे देबीना और संभावना का हाल हो गया था। संभावना का तो भाई वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज, और वो अपने कंटेंट के लिए जो है ना उसके फरी बेबीज का पुनर्जन्म करवाती रहती है कि ये आ गया है एंड ऑल, तो उसका तो पता ही है इमोशनल ऑडियंस के साथ क्या करना है। तो उसके व्यूज़ जो है फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर जो है कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, नया ले आती है 1-2 कमेंट पकड़ कर, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे वैसा क्यों बोल दिया कर करके, तो वो तो नहीं, वो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। देबीना का ऐसा है ना कि जब उसके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं ना, वो जहाँ पे रहती है ना जिस बिल्डिंग में, तो वहाँ पे सारे टीवी वाले रहते हैं, तो वो टूर देने दे लगती है, मेरे पड़ोसी ये, मेरे पड़ोसी वो, तो उसमें व्यूज़ आ जाते हैं। भारती का ऐसा है कि भारती के ब्लॉग सच में इंटरेस्टिंग रहते हैं, और है वो थोड़ी प्रिटेंशियस टाइप की, बट हाँ ऐसा देख सकते हो तुम, ऐसे वाले व्लॉग्स रहते हैं, तो उसके व्यूज़ इतने जो है डाउन नहीं हो रहा है। बाकी अब जो एक्टर्स हैं ना उनको भी समझ आ गया कि इन्फ्लुएंसर कल्चर और जो ये यूट्यूबर्स का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, तो सारे एक्टर्स भी जो है वो अभी इन्फ्लुएंसर्स बन गए और यूट्यूबर बन गए। आलिया भट्ट और कितने सारे, सोनाक्षी सिन्हा, ये सब यूट्यूब पर आ गए, क्योंकि अब वो ऑडियंस है ना थिएटर तक जा ही नहीं रही, OTT आया तब से, तो वो सब भी यूट्यूबर्स बन गए। अब यूट्यूबर्स बन गए तो उनको भी जो ऑडियंस है वो थिएटर में देखते तो फ्री में जो है दिखने को मिलेगा, तो यूट्यूब पे ही देखेंगे। तो ये ब्लॉगिंग कल्चर अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, 2 से 3 साल आराम, उसके बाद जो है जैसे कि एक आता है ना ट्रेंड, तो ब्लॉगिंग का ट्रेंड ही ख़त्म हो जाएगा 2-3 साल बाद मेरे हिसाब से। फिर ऐसे ही जो है फराह खान, अर्चना, ये सब जो लोग आ गए तो उनका ये आपस में दिखाते रहेंगे एंड हो गया। 3 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगा, लिख के ले लो, 28 तक जो है ब्लॉगिंग कल्चर ही डाइड हो जाएगा एकदम। खैर जो भी होता है, हाँ लेकिन कहने का मतलब ये है कि इंसान को ना जब उसके पास सब कुछ होता है ना, तब घमंड नहीं करना चाहिए, तब हमारा लेवल ये, हम ये, गेट लॉस्ट, ये सब नहीं करना चाहिए। वो क्या कहावत है, 2 things define you, your patience when you have nothing and your attitude when you have everything। खैर तो भालू अपी की आज सुबह जो है बहुत ख़राब रही होगी, क्योंकि ब्लॉग्स के व्यू काफ़ी डाउन हो गए फ्रेंड्स। गुटका किंग के ऊपर जो है उसने बहुत ज़्यादा खिंच निकाली होगी, और उसी वजह से गुटका किंग ने टिकट बुक करी है, क्योंकि व्यूज़ तो आ नहीं रहे। अब अफरोज और आपी को दिखाएगी, जो सुबी जुबी या जो गुटका किंग की बहन का नाम है। अब देखना गुटका किंग का भांजा भांजी आएगी ना, गुटका किंग नहीं बोलेगा चलो चलो जल्दी करो, खूब शॉपिंग कराएगा उसको। वैसे ठीक है, देखो मामा का प्यार होना चाहिए, लेकिन ये दूसरों के साथ मत करो ना, महर और इज़हार खान के साथ जो करता है चलो चलो या मत करो, ये नहीं करना चाहिए ना। मामा जो है भालू आपी को खूब मामू बनाता रहता है, तो मचे हो मैं खुश हो, हमारा घर वाला खुश है कर करके सामान बटोरते रहते हैं, बड़ा चालू आदमी है। लेकिन भालू आपी सवा शेर है, खाली सामान दिलाएगी, कुछ उसके नाम पे लीगली नहीं कर रखा है। तो गुटका किंग शेर तो भालू सवा शेर, खाली मुंडी हिला के बेवकूफ़ बन दिए। भालू अभी बहुत चालू चीज़ है, ऐसे हंसते हंसते बता देंगे ना तुमको पता भी नहीं चलेगी, तुम्हें जहर वाला इंजेक्शन दे देगी, घोल के पिला देगी, तो पता भी नहीं चलेगा। आज के ब्लॉग में आपने सुना था कैसे उसने जो है हंसते हंसते डोंग की स्माइल दे देकर बोल दिया था कि फ्रेंड्स हमने जो है एसी की सर्विसिंग कराई, फ्रेंड्स एसी वाले भैया बोले थे कि इतना टाइम क्यों लगाया, जब से अम्मी का घर हुआ है फ्रेंड्स तब से एसी की सर्विसिंग नहीं हुई है। पहली बात तो ये, जब से अम्मी का घर नया जो लिया है, तेरी शादी के बाद लिया है, तो ससुराल कभी गई नहीं, तो कुंभा लेकर वहीं पे पड़ी पसरी रहती है। अभी 6-8 महीने रहकर गई तो अपने अम्मी के घर पे, राइट, क्योंकि घर पे रिनोवेशन का काम चल रहा था। तो तब तुझे क्यों याद नहीं आया कि एसी की सर्विसिंग करानी है एंड ऑल, क्यों याद नहीं आया? दूसरी बात ये कि तू ये बोल रही थी, जब सब लोग बोलते थे ना कि मायके में ही पड़ी रहती है, भाई के घर में ही, तो तूने ये बोला था कि क्या लड़की का कोई घर नहीं होता है ससुराल के बाद, मायके का उसका घर नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। तो अपना घर समझ के तुम्हें भी तो सर्विसिंग करानी चाहिए ना। भाई भाभी तो महीने का खर्चा देते ही, अब वो फिर थोड़ी ना हर कोई 24 घंटे आएगा, और वो इसलिए भी नहीं आते क्योंकि ये रहती है, फिर उसको लगेगा कि भाई देखो ये आते रहते हैं, तो वो लोगों ने तो आना ही बंद कर दिया, लेकिन पैसे तो ज़रूर भेजते हैं। अब तुम्हारी अम्मी को तो सर्विसिंग करानी आएगी नहीं, ये डोंकी स्माइल दे देकर भाई भाभी को शेड कर रही थी कि वो लोग कुछ ध्यान नहीं देते हैं ऐसा अम्मी के घर पे, तो कहती कि अम्मी ने जो है ध्यान ही नहीं दिया। अम्मी को तो कहाँ आएगा, अम्मी को ग्रोसरी भी मंगाना नहीं आता, तो वो कैसे ही जो है भाई बुलाकर जो है सर्विसिंग कराएगी वैसे तो भालू आपी इतनी नालायक है, खुद माँ बनने वाली, इसके भाई भाभी ने इतना कुछ किया, उन्हीं की बदौलत ये यहाँ पर है, लेकिन शेड करती रहती, क्योंकि अब जो है ना भालू आपी एकदम फैल गई है, खुला सांड बन गई, अब कमाने लग गई ना, अब भाई भाभी की क्या ज़रूरत है ऐसा वाला, तो शेड करती रहती छोटी छोटी बात में, खुद माँ बनने वाली है, इसको शर्म लिहाज कुछ नहीं है कि देखो भाई
माँ बाप समान ही है। मैडम उसको बेटी ही मानती थी, हालांकि अबेंडन कर दिया भालू आपी को अलग बात है। जैसे भालू आपी कहती ना हमें वो मासूम रिश्ता है जिसे भाभी ने अबेंडन किया है प्रिंसू, तो भालू आपी मासूम रिश्ता है जिसकी बात होती रहती है ना। लेकिन फिर भी बेटी तो थी ना, बेटी तो मानी थी ना, इतना किया भी कौन आज के टाइम पे किसी के लिए इतना करता है भाई। लाना, उसका पूरी मरम्मत करवाना, दांत लगवाना, नकली सारे दांत भालू आपी के नकली है। वो खानी पाती देखना ऐसा कुछ ना है वो रिएक्ट करेगी, तो सारे ऊपर वाले दांत तो नकली है भालू आपी के। इतना बड़े मस्से निकलवाए, कितना ट्रीटमेंट करवाया था, सब भूल गई भालू आपी। खाली शेड करना, हमें ये नहीं मिला, हमें गजरा नहीं मिला, हमने जो है फूल हार नहीं मिला था, हमें फलाना नहीं मिला, हमारा जो है प्री वेडिंग नहीं हुआ, यही सब शिकायतों का ढेर लगाए रखती है। शिकायतों का ढेर नहीं बहन, तुम्हें तो थैंक यू जो है बोलना चाहिए हर बार कि कहाँ से लाकर कहाँ पे रख दिया तुम्हें तुम्हारी भाभी ने। करियर भी बना दिया, कुछ आता जाता नहीं था, 8,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही थी, तो व्लॉगिंग में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उसकी वजह से शुरू भी चल भी पड़ी इसकी जो है व्लॉगिंग। शुरू उनकी वजह से ही तो की थी, और उनके बाद जो है चल भी पड़ी भालू आपी की, क्योंकि लोग उन दोनों को देखना चाहते हैं। लेकिन सब कुछ भूल गई, शेड करना है कि ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, अम्मी की सर्विसिंग नहीं हो रही एसी की, तुम करवा दो फिर। और ऐसा कहाँ पे लिखा है कि खाली बेटों को ही घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तुम्हारे लिए जब इतना कुछ किया है, तो तुम जब अच्छा कमा रही हो और वहीं पे घर जमाई लेकर आई हो, तो तुम भी ध्यान दिया करो भाई। हर रोज वहीं पे खाना पसरना, कंटेंट भी अम्मी खाला रिजा, तो जहाँ पे वो रहते हैं उनके घर की देखभाल करना तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है, छोटी चीज़ों को ख्याल रखना। लेकिन इसका दिल इतना छोटा है कि पौधा रखा था वो भी ले गई कि हमें रेस्टोरेंट में रखना है, ऐसा करके पर्दे लगवाएगी तो वो भी दिखा देगी, कुछ भी नया सामान लेगी वो भी दिखवा देगी। इसका भाई पैसा देता है, एक बार खाली दिख गया था कि भाई पैसा देना है, वो भी भालू के ब्लॉग में, उसने कभी नहीं दिखाया कि वो खर्चा देता है, तो वो वाला सीन है पूरा। लेकिन कितनी चालाकी है इसके अंदर, हंसते हंसते बोल रहे हैं ताकि लोगों को लगे नहीं, समझ नहीं आए। वैसे समझ आए लोगों को कि दीपिका और शोएब देखो अपने घर में कैसा नया नया सामान लाते हैं, सब कराते रहते हैं, लेकिन सर्विसिंग नहीं करवाते। सर्विसिंग का कितना पैसा जाता है, 3-4 हज़ार रुपये गए। हाँ, तो वो भालू आपी के लिए क्या ही है, जितना शॉपिंग करती है 3-4 हज़ार रुपये, और उन लोगों के लिए भी क्या ही है 3-4 हज़ार रुपये। बट वही बात है ना, भालू आपी वहीं पड़ी पसरी है, तो भालू आपी नहीं करा सकती वो सब। वैसे वाला पूरा सीन है, शेड करना है, वो गए हैं अभी। अब देखो सारे पूरे जो है मोदाहा मंडली वहीं पे पड़े रहते हैं, जब वो होते तब नहीं जाते। अब वॉक कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, चाय बना बना के पी रहे हैं, सब कुछ। भाभी रहती तब भालू आपी की हिम्मत नहीं बनती है, पापा का भी कंटेंट लेने पहुंच जाती है। पापा क्या कर रहे हो, आईपीएल मैच देख रहे हो, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो पापा, आपने तो पीला जो है टी शर्ट पहना है, तो क्या धोनी को सपोर्ट कर रहे हो। अरे जा, फेक क्रिकेट लवर बन रही हो ना, टीम का नाम पता ना कुछ पता है। धोनी धोनी खाली 2 क्रिकेटर का नाम पता होगा, 2 या 3, सचिन धोनी और कोहली, बाकी कुछ पता आता है नहीं, फेक क्रिकेट लवर बनती है। कितने ज़्यादा देखो फ्रेंड्स, सब लोग क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, आप भी बताना आपकी कौन सी टीम फेवरेट है। पहले तू बता कि जो पीली जर्सी पहनी थी धोनी ने, वो टीम का नाम तू बता, बाद में हम बताएंगे कि हमारी कौन सी जो है टीम फेवरेट है। झूठी कहेंगी, फेक क्रिकेट लवर, अता पता कुछ नहीं, खाली नौटंकियां करनी रहती। जैसे शोएब का भी सेम है, शोएब भी क्रिकेट कभी देखा करे कुछ नहीं करा करा उसको पता है, लेकिन जब फाइनल था ना वर्ल्ड कप का, तब अचानक से क्रिकेट देखना शुरू कर दिया और इन्जॉय कर रहा था। क्या क्या नहीं पसंद तो नहीं पसंद, तुमको क्या ये फेक क्रिकेट लवर क्या बनना है, अजीब लोग है भाई, वाना बी क्रिकेट लवर्स। ये भालू आपी के जो मोबाइल का कवर रहता है, वहाँ पे ये क्या पत्ता लगा रखा है इसने मेडिसिन का, मतलब इतना भी याद नहीं रहता कि मेडिसिन खानी है। ये क्या कि अपने आप को बीमार बेचारी दिखाना है, इस वजह से लगा रखा है भालू आपी ने। क्या कौन सी है टैबलेट, और क्यों लगाई है भाई ये। अभी तो इसने ना, ये जो मैंने इसको बोला था ना कि हिजड़े जैसी लगती, जब वो ज्वेलरी ऊपर से पहनती, तो जानबूझ कर ना इंस्टा पे इसने एक स्टोरी डाली थी, जहाँ पे हिजाब के ऊपर उसने ना वो जो हेयर बैंड रहता है ना बच्चे पहनते हैं वैसे वाला। बच्ची तो बिल्कुल नहीं लग रही, 2 बच्चों की अम्मा लग रही, वो भी बड़े बड़े 12-12 साल की हो जाए। अच्छा, जो बेबी रो है ना, उसके गाल और उसका मतलब थोड़ा ये जो फोरहेड वगैरह है ना, सेम टू सेम भालू आपी जैसे ही जो है उसका लगता है। उसकी आंखें और चिन खाली मक्खी जैसा है, बाकी वो भालू आपी जैसा ही दिखता है। लेकिन भालू आपी को बड़ी दिक्कत है, तेरे से तो प्यारा ही है वो बच्चा, उसकी आंखें सब कुछ अच्छा ही दिखता है। लेकिन भालू आपी को बहुत जो है प्रॉब्लम थी, जब पैदा हुआ था ना बेबी रो, 2-3 महीने का था, तब सब लोग, नहीं 2-3 महीने का नहीं, जब उसका फेस रिवील हुआ था, तब सब लोग बोल रहे थे कि भालू आपी जैसा दिखता है। तो कहते अरे नहीं नहीं, हमारे जैसा नहीं लगता, वो तो अपने पेरेंट्स जैसा लगता है, वो तो खाली ऐसे गोलू मोलू सा है ना, इसलिए लोगों को लगता हम तो ब्यूटीफुल है, तो हमारे जैसा नहीं लगता है। अरे
तुमसे अच्छा ही लगता है वो। अगर ये कलर की वजह से भी ये जो है शायद ये कर रही है कि वो थोड़ा मतलब उसका कलर जो है वो फेयर नहीं है, एकदम सुपर फेयर नहीं है, नॉर्मल सा जो है जैसा इंडियन होते हैं वैसा है। भालू आपी तो दुबई प्रिंसेस है, एकदम सुपर फेयर इसके अकॉर्डिंग है ना, पिंक पिंक करती है, हमारे गाल लाल हो जाते हैं जब फ्रेंड्स हमें जो घबराहट होती है हमारे गाल लाल हो जाते हैं, सब बोलते हैं कि ये ब्लश लगाया है क्या, हम इतने खूबसूरत है, तो हमारे जैसा कैसे हो गया, भाई भाभी जैसा है, भाभी जैसा है, हमारे जैसा नहीं है, हम तो दुबई प्रिंसेस है फ्रेंड्सू। बताओ कोई कौन सी बुआ ऐसा करती है अपने खुद के भतीजे के साथ, चाहे भाभी के साथ जो भी इशू है। अगर लगता है तो क्या उसमें बुरी बात है, मतलब क्या कोई इतना बुरा दिखता है वो बच्चा। लेकिन भालू आपी के अंदर इतनी ज़्यादा उसके दिल में खोट है कि नहीं नहीं मैं सुंदर हूँ, मेरे जैसा नहीं दिखता है, नालायक कहीं की। और सुटारा बीबी के जीन्स तो बहुत स्ट्रांग है भाई, वो तो दिखेगा ही ना, सुटारा बीबी के जीन्स बहुत स्ट्रांग है, बाल हो चाहे ऐसे ही दिखेगा ही ना, असर तो करेगा ही। खाने पीने के मामले में भी देखो ना, ये इनका शायद जेनेटिकल इशू है कि इनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये खाना कुछ भी खाएंगे तुरंत असर करेगा, मतलब अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर रूटीन ये फॉलो नहीं करेंगे तो इनका वज़न बढ़ता ही है। यानी कि इनको सही मात्रा में खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये लोग एक तो ओवर ईटिंग करते हैं, ऊपर से ये अनहेल्दी खाते हैं, ऊपर से कोई रूटीन है नहीं, कभी भी सोना कभी भी जागना। भालू आपी शाम को जो है उठ कर आई थी, कि हमारा ब्लॉग शुरू हुआ है उठ कर आई थी, क्योंकि देर देर तक तो ये खाना पकाते रहते, जलेबी एंड फालतू सा जो है खाना, फिर 6-6 बजे सोते हैं, तो शाम को ये उठती है 3-4 बजे और फिर नीचे आती है। और रिजा देखो सो रही थी 6 बजे, जब इसकी माँ का रोज़ा था, जो शर्मिली बेगम का रोज़ा था, इस वजह से वो आई थी नीचे भालू आपी। शर्मिली बेगम रोज़े इसलिए रख रही है क्योंकि भालू आपी का बेबी जो है सही सलामत पैदा हो जाए। रूहान के टाइम पे उसको कुछ याद नहीं आया था, जबकि उसका भी तो सेम एक बार ये हो रखा था ना मैडम का भी, तो तब उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। बेटी के टाइम बहुत याद आ रहा है। और मक्खी पगलेट, अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, ये होता है माँ का प्यार। इसमें कुछ गलत नहीं अगर वो अपनी बेटी का भला चाह रही है, बट मक्खी डिलूलू जो है ना, उसको रियलिटी चेक मिलना ज़रूरी है। माँ का प्यार तो तुम्हें अपनी माँ ने ही दिया है, जो तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ साथ खड़ी थी, तुम्हारे बच्चे को संभाला 2 साल से, तो माँ का प्यार माँ ने ही दिया है, किसी और ने बिल्कुल नहीं दिया है। तुमने पैसों का प्यार दिया, तब जाके वो जो है चुम्मा चाटी दे दी और तुमने वो प्यार समझ लिया। सोचो ये भालू आपी कितनी गई गुजरे और नालायक औरत है, दुनिया के सामने रिजा को सोता हुआ दिखा दिया। जब सो रहे थे, अभी तक सो रही हो क्या, सो रही हो, जागो जागो चलो ब्लॉग बनाएंगे। इसके मन में तो यही चलता है कि सो कैसे रही, मैं आ गई, उठ जाओ, अब हम जो है मुझे ब्लॉग बनाना है, क्योंकि रिजा के बिना तो इसका गुजारा होता नहीं है। और रिजा जो है नीचे ज़मीन पर सो रही है। एक जो है जवान लड़की को, अब तो टीनेजर भी नहीं रही, जवान लड़की को ऐसे सोते हुए पूरी दुनिया को दिखा रही है। कोई मैनर्स नहीं है इसके अंदर, कहीं पे भी घुस जाएगी। एक बार तो गुटका किंग जो है बाथरूम में सुसु कर रहा था, वहां पे घुस गई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर सकता है इंसान दरवाजा बंद करके वहां पे, मोबाइल चलाते चलाते कर रहे हो, ऐसे मत करो, फ्रेंड्स को बता देंगे। इतनी पागल हो गई है मतलब ये औरत भाई। वहाँ पे शर्मिली और जो है अंकल जी बेचारे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे बैठे बैठे, वहाँ भी पापा के पास जाकर आते हैं, प्रिंसू पापा के पास जाकर, अरे थोड़ा टाइम स्पेंड करने दे पापा और मम्मी को। नहीं नहीं, वहाँ पे भी घुस जाना है कि नहीं नहीं मम्मी पापा को मिलकर आती है। अरे फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, अभी भाई भाभी नहीं है तो हम जो है चेकिंग करने जाते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। मन तो करता है कि भाई भाभी के जो है ना सारे अवार्ड जो है गिरा के तोड़ डालूं और फिर बोलूं कि पता नहीं बिल्ली घुस गई थी, कैसे हो गया, या तो फिर भाभी क्विक से लगा दो छोटा मोटा सा, फिर भाभी छूने जाए तो थड़म करके सारे अवार्ड टूट जाए। इतना ज़्यादा गुस्सा लगता है फ्रेंड्सू, क्या करूँ। लेकिन भाई ने CCTV कैमरा लगा रखा है, ऐसा डर लगता है कि कहीं देख लिया तो फिर फ्रेंड्सू बहुत तकलीफ हो जाएगी। भाभी जो है बेबी रू को ऑब्जर्व करने के चक्कर में उन्होंने कैमरा लगाया है फ्रेंड्सू, तो इस वजह से डर और घबराहट रहती है। वरना तो मन तो करता था, क्योंकि हमें तो कभी वो ट्रॉफी मिल नहीं सकती है बिग बॉस की, और बाकी जो भाभी को मिली हुई है अवार्ड मिले हैं एक्टिंग के लिए, तो यही सही नेक टू नेक कंपटीशन देंगे, लेकिन नहीं दे सकते, इसमें कोई टैलेंट नहीं है हमारे अंदर। टाटू रिजा को बोल रही थी कि अरे ऐसे कौन सोता है, हाँ तो बेड लगवा देना, बड़े बड़े से बेड लगा देते हैं, वहीं सोए। रूम के अंदर सो रही है, वहाँ बाहर नहीं सो रही, वहाँ पे भी घुसना है, ऐसे कौन सोता है। ये तो देखेगी, पूरी दुनिया को भी दिखाएगी कि कैसे सो रही है, पागल कहीं की। और कहती है फ्रेंड्स आज अम्मी के घर से ही ब्लॉग शुरू होगा, क्योंकि कंटेंट ही नीचे है तो अम्मी के घर से ही होगा। अब जब वहाँ मोधा वाला कंटेंट आएगा तो तेरे घर से होगा। जैसे रमज़ान में भी बेटी खाला सब कुछ बना दी थी ना, अभी भी शर्मिली रोज़ा रखा था तो सब कुछ बना रही थी बेटी खाला किचन में, गुलगुले एंड ऑल। वहाँ भी जाके पंचायत करने लगी, क्या बना रही हो, क्या बना रही हो, हाँ गुलगुले बना रही हो बेटी खाला, हमने अम्मी को बोला था। बेटी खाला हाँ सब कहने बना रहा है, तो बोले हमने अम्मी को बोला था, अम्मी बोली मन है तो बनाओ, तो बेटी खाला ने इसका मुँह तोड़ दिया कि सबके लिए बना रही, तेरे लिए स्पेशल नहीं बनाया है। कितना
इतना इसको अटेंशन लेने की आदत है भाई कि देखो मेरे मैं इतनी लाडली हूँ, मेरे लिए बना रहे। सोचो फास्ट उटारा बीबी का और भालू आपी की फरमाइश जो है वो पूरी की जा रही है। तुम्हें खाने गुलगुले बना देते हैं। गुलगुले में वैसे मीठा नहीं पड़ता है क्या? गुलगुले भी मीठे रहते हैं इनकी। अभी पता नहीं वो दिन कब आता है। कल से ये नहीं खाएंगे, कल से ये नहीं खाएंगे, और हर बार खाते, हर रोज खाते हैं। तो ये इनका कल तो आता ही। और फिर बेटी खला का दिमाग खा रहे हैं तो बेटी खला जाओ रिजा क्या कर रहे हैं, रिजा को जगाओ, जाओ जाओ उसका सर खा जैसे किसी को परेशान। बेटी खाला को पता है ये छुटकारा करेगी नहीं, रिजा ही भाई जा भले रिजा को कर एक्सप्लॉइट, और क्या ही कर सकती हूँ मैं। तो फिर जाके सो रही है बेटी खाला, अभी भी सो रही है, बता भला। तो कहता है जगाओ जाके उसको, तो जगाने चलेगी। इसको तो यही चाहिए था कि भाई मैं नहीं जगा रही, तुम्हारी अम्मी बोल रही है इसलिए जगा रही हूँ। ऐसे जब शिकायत तो ऐसे लगाती है जैसे कि 8-10 साल की बच्ची हो, और रिजा जो है इसकी बड़ी बहन। फ्रेंड्स, रिजा हमारी बड़ी ही बहन है, हम तो छोटू से प्यारू से भाभी है। हालांकि हमें खुद को भाभी आने वाला है ये बात अलग है, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है, हमें नहीं पता है फ्रेंड्सू। हमने तो IVF कराया है, तो वो सब चीज़ों से नहीं हुआ है जो आप सोच रहे हो। नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, रिजा को ऐसा दिखा दिया, उसके बाद गुटका किंग को भी अजीब सी गंदी सी वियर्ड पोजीशन में दिखा दिया। टीवी देख रहा था, कैमरा लेकर पहुंच गए। रे थोड़ी तो शर्म कर ले, थोड़ी शर्म कर ले, बेशरम कहेंगी। कैसे फैला फैला सोया, छी छी छी, क्या मेरी आंखों ने देख लिया वो। और वहां जाके जो है कैट की आवाज़ निकाले तो कैट हो तुम छोटी सी, सांड की आवाज़ निकालो, वो सूट करेगी तुम पे। और गुटका किंग कहता है मुझे कैट से डर नहीं लगता है, कैट दौड़ी, कैट तो प्यारी से रहती है। फ्रेंड्स, हम प्यारू नहीं हैं क्या? आप सब बताओ कमेंट सेक्शन में हम कितने प्यारू हैं। फ्रेंड्स, हम कम खाना खाते, हमने एक ही रोटी खाई, हल्दी सी सब्जी खाई, काकड़ी खाई। उसके बाद पिज्जा रानी वापस से ऊपर आती है। पिज्जा रानी की ओवर एक्टिंग देखो, ये क्या है, ये क्यों नहीं अच्छा लग रहा, नाम तो दिख ही नहीं रहा दरवाजे पे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहते अरे पिज्जा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। सोचो दोनों की दोनों भाई मिली भगत है इनकी, रीटेक लिया। वरना भालू को कैसे पता दरवाजा खुला नहीं कि इसका कैमरा ऑन हो गया। वाह, वो भी ओस्मो पॉकेट 3 है। ओस्मो पॉकेट 3 को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जो उसका जो जिससे व्लॉग रिकॉर्ड करती है ना, आईफोन से नहीं कर रही, वो उससे करती, तो उसको सेट करने में टाइम लगेगा, ऑन करने में कितना टाइम लगेगा। तो वो बाहर खड़ी है, इसने पहले कैमरा उठाया, उसके बाद जो है रीटेक लेने के लिए बोला रिजा को कि रुक मैं जो खोलूँगा तब तुम्हें ये बोलना है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे लग रहा है, ताकि मेरा कंटेंट बन जाए। कितने ज़्यादा स्क्रिप्टेड व्लॉग होने लगे भालू आपी के, मतलब। और फिर कहते भालू आपी फ्रेंड्स, रिजा जो है आज कहाँ गई थी, आप सबको बताएगी। रिजा का हमेशा के लिए पहले खी 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 मैं जो हूँ, मैं क्लासेस गई थी, कंप्यूटर क्लासेस गई थे। चलो देर आए दुरुस्त है भाई, कुछ तो सीखना शुरू किया। लेकिन 20 साल के लड़के को टाइपिंग करनी नहीं आती आज तक, बताओ भाई। अभी वो वर्ड एक्सेल सीखेगी 20 साल में, अरे बाप रे। और जिस मीरा रोड की टॉप स्कूल में पढ़ती थी वहाँ कंप्यूटर इनको नहीं सिखाया जा रहा। कंप्यूटर कैसे नहीं आ सकता भाई, बेसिक नॉलेज भी नहीं है इसके अंदर। हाँ नहीं है, वो तो कीबोर्ड वाला भी नहीं पता था इसको। खैर चलो भाई, सीख रही, अच्छी बात है। अब क्या ही हम बोल सकते हैं, नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। मैंने बोला था ना कि किताबी ज्ञान है इसके बाद। देखो मैं 100% सही थी। ये रट्टेबाजी और थेला थपाले जमा करती रहती खाली। हाँ मुझे चाहिए, मुझे यही पसंद था, मुझे यही चाहिए। कल जब इसकी शादी होगी कुछ सालों बाद, दूल्हे को देख के भी बोलेगी मुझे यही चाहिए था, मुझे यही पसंद था, मुझे यहीं से शादी करने थे। उसके बाद जो है भाषण आपी का भाषण जो शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे जो है कंप्यूटर इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होता है। एक सेकेंड, तुम ही थी ना वो जो इंग्लिश के टाइम पे ये बोल रही थी कि दिल साफ होना चाहिए, इंग्लिश आए ना आए, कंप्यूटर आए ना आए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका क्या हुआ? वो बात हमें माननी है कि ये वाली बात माननी है? कौन सी आपने जो है देवी जी ज्ञान जो दिया था भर भर के, तो कौन सा ज्ञान लेना है आपसे, वो वाला कि ये वाला? वो हिजाब वाला ही सेम सीन है कि फैशन के लिए नहीं है, शादी में निकाल देते और खुद ने निकाल दिया, वैसी वाली बात है। इसकी कोई बात का कोई भरोसा है कब जो है ये पलट जाए, कब ये क्या कर जाए। जो खुद बताती है वो उसके कुछ वक्त बाद ये बोल देती है कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये ज़रूरी है। तो पहले ये क्यों दिया था लोगों को, क्यों फिर बाकियों के बच्चों को ये ज्ञान देती हो कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई में ये ना हो तो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान बन के क्या, जब कुछ कर ही ना पाए, जब उसकी उम्र है तब पैसे ना कमा पाते, तो अच्छा इंसान बन के क्या खाली करना है इंसान को। स्मार्ट इंसान बनना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए जो कि तुम्हें पैसे कमा कर दे। चलो अच्छी बात है भाई, मैं ये कहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए, सीख रही है, कुछ कर लेता कि ये भालू का कोई भरोसा नहीं। भालू तो कुछ करने वाली है, भालू को सिर्फ अपनी पड़ी है, अपनी जेब भरनी रहती है, तो पिज्जा के लिए तो कुछ करेगी नहीं भाई। तो चलो यही सही, कुछ वो कर ले। बट
बीच में पिज्ज़ा जो है वो कॉमर्स कर रही थी, उसके बाद बता रही है कि वो साइंस उसने लिया है। उसके बाद जो है अब वो जो है इसको कंप्यूटर सीखना है, यानी कि वो इंजीनियरिंग करना चाहती होगी। पर क्या करना चाह रही है वो खुद कंफ्यूज्ड है। नहीं, मुझे यही अच्छा लगता है, वो शायद वहाँ पे भी कंफ्यूज हो गई होगी। पहले ये बोला तो ये अच्छा लगे, फिर उसके बाद ये अच्छा लग गया, उसके बाद ये अच्छा लग गया। तो भाई पिज्ज़ा का करियर जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। धारा का तो एकदम क्लियर है कि उसको क्या करना है। और देखो 1 साल से नहीं है ये लुटेरे खा रहा है धारा को लेकर, पूरा 1 साल हो गया है। ये होता है भाई ध्यान लगा कर पढ़ना कि भाड़ में गई तुम्हारी लग्जरी, मेरा करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और उसके पिताजी भी लॉयर है सारा के, तो उनको पता ही है कि कहाँ ज़्यादा अपनी बेटी को भेजना चाहिए, कहाँ पे नहीं भेजना चाहिए। इन भालू पे एंड ऑल को देखकर उसकी हेल्थ भी सही है, समझदार भी है ना, है ना, है वो सब नहीं करती। तो भालू अपी जिसको भाई पाल पोस कर बड़ा करेगी, आप उससे क्या उम्मीद लगा सकते हो। भालू अपी 2.0 पिज्जा भी। लेकिन भालू अपी बड़ी चालू है। भालू अपी बेवकूफ़ी, अपने आप को बेवकूफ़ साबित कर करके अच्छा खासा उसने जो है अपना संपत्ति बना लिया। पिज्ज़ा के हाथ में ठेंगा आएगा, और जब समझ आएगी ना उसमें जिस तरीके का उसका बिहेवियर है ना, 20 साल में, अभी 8-10 साल की बच्ची वाला, बड़ा होते होते उसको 35 साल तो लगा, मतलब 35 साल की होगी तब उसको प्रॉपर बुद्धि आएगी। तब तक तो बहुत लेट हो गया। उसको पछतावा होगा, उसको समझ भी आ जाएगा कि कैसे उसको मिसयूज़ किया है भालू ने। लेकिन तब ना तो यूट्यूब होगा भी तो उसको कोई उनके बारे में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। बट हाँ, उसको बड़ा पछतावा होगा कि उसके जो प्रीशियस ईयर्स थे वो भालू आपी की जो है ना गुलामी करने में, चापलूसी करने में और उसके इर्द गिर्द घूमने में उसने गवा दिए। हेल्थ ख़राब कर ली अपनी, सब कुछ वो कर लिया भालू आपी के चक्कर में। और भालू आपी जब भी बोले कि मुझे डिफेंड करना है तो डिफेंड करने बैठ जाना, नहीं चालो पे की गलती नहीं है, मुझे ही पसंद है। तब उसको समझ आएगा, अभी तो खैर नहीं आएगा, कितना भी तुम समझा लो, कितना भी कुछ कर लो। और भालू आपी जो है वो मैनिपुलेट कर ही देगी इजीली, क्योंकि वही तो है ना उसकी गार्डियन। तो उसको आता है अच्छे से कि जो है स्टेशनरी का सामान फेंक, तमाशा देख। सोचो कपबोर्ड की सेटिंग भी ये खुद से नहीं कर सकती है, वो अम्मी और बेटी खाला को बुलाया, पूरा दिन उन्होंने सेटिंग करी। कपड़े जो थे वो लेकर गए, वो अपने लिए लेकर, वो किसी को नहीं देंगी। शर्मिली खुद वो पहनेगी, और किसी को क्या ही देंगी। लेकिन उसको पता है कि सूट फेंक तमाशा देख वैसा वाला सीन है मल्लिका है मीरा रोड का। और पिज्ज़ा का जो स्टेशनरी का है, पेटी खाला को जो है थोड़ा बहुत चप्पल और ये गले में पहनने का सामान दे दो, ये कुछ दे दो, तो उनको वो मज़ा आ जाता है, उनको यही चाहिए बस। तो सारी अलमारी सेट करवा ली कपड़े देकर भालू आपी ने। उनको पता ही है कितने लालची है उसकी माँ सूट के लिए। पेटी खाला भी अब पहले जो है शर्मिली छपक पड़ेगी कि नहीं ये हमें चाहिए, ये वाला, ये हम दे दो, हम बहुत अच्छा लगता है ये सूट, हमारे पास ये कलर है ही नहीं। उनका ये हमेशा का रहता है, वो कलर उनके पास होता ही नहीं है। तो वो कलर नहीं होंगे, वो सारे अच्छे अच्छे ले लेंगे, फिर जो बच्चे को जो बेटी खाला को दे देंगी। और बेटी खाला को तो चल ही जाते हैं कुछ भी, 2 रोटी के लिए सोचो नौकरानी बन गई तो उनको क्या ही फर्क पड़ जाए। भालू अपन मैंने क्या बोला था, ग्लास वाला वार्डरोब रखा है, जबकि एकदम ही अस्त व्यस्त रहती है, हमेशा होगा। अभी तो इन्होंने सेट कर दिया, उसके बाद तो एक वक्त के बाद शर्मिली तो खुद कंटाल जाएगी, पेटी खाला अपने घर चली जाएगी, तब क्या होगा भालू आपी का। अच्छा, जानबूझ के जो है ना इसने जनाब को चिढ़ाने के लिए पापा को दावत दे दी बाहर का, वो घर पे बना के तेलम तेल वाला खिला के और मीठा मीठा भी खिलाकर। सोचो शर्मिली कितनी गई गुजरी भाई, उसके पति को मना है तो भी जबरदस्ती खिलाया, खा लो मोहब्बत के खाते, खा लो मैम, खा लो जरा। इसीलिए ना शर्मिली पे भरोसा है उसको, ना इसकी बहन पे। और ये हरकतों से बाज ये लोग आते नहीं है। और पिज्ज़ा का भी इतना ज़्यादा शुगर बढ़ा रहा है ना, चाय टुकड़ा मंगाना, कुनापा मंगाना, अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब ये भालू अपी जो डोंकी स्माइल दे देकर ना, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दी, तो ये देखो। अच्छा, अगर आप पिज्ज़ा को जानते ही नहीं, कभी आपने देखा ही नहीं, और ये वाला आप फोटो देखोगे तो आपको क्या लगे? सच सच बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, है ना। सोचो कि एक 20 साल की लड़की इतना ज़्यादा उसका वो हो गया है। और ये कोई चबीनेस नहीं है, जो चबी इंसान होता है ना, जो थोड़ा बहुत मेहनत करता है, अपना ध्यान देता है, वो चबीनेस में भी इतना नहीं, वो पेट नहीं निकल आता इतना बड़ा जितना पिज्ज़ा का निकल आया। पेट उनका निकलता है जो कुछ नहीं करते, जो सोते ही रहते हैं, खाली रात रात भर जागते हैं और दिन में सोते रहते हैं। तो उस वजह से जो है ना पेट निकलता है, सनलाइट मिलती नहीं है, विटामिन डी नहीं जो है उनको मिलता है, जिस वजह से ना फूगने लगता है इंसान का पेट, और थोड़े फेस पे भी जो है स्वेलिंग टाइप होने लगती है एंड ऑल। अब ना एक बात नोटिस करना, जब आप कहीं रात में शादी में गए हो, फिर सुबह तक आए हो शादी में से, ठीक है, तो फिर जब आप सोओगे ना, तो उसके बाद जब उठोगे ना तो आपको भारीपन महसूस होगा कि पता नहीं कुछ तो बॉडी में भारी भारी सा है।
क्योंकि आपका जो है ना वो रूटीन डिस्टर्ब हो गया। सुबह 8 बजे जागता है इंसान, फिर जाता है थोड़ा वॉक करने, मॉर्निंग वॉक करने, या तो 7 बजे जागता है मॉर्निंग वॉक करने जाता है, थोड़ा सनलाइट लेता है, फिर उसके बाद अपने जो है काम करता है, देन फिर अपने ऑफिस में जाता है, कोई अपने स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है ना। पूरा दिन जो व्यस्त रहता है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता इंसान खाता भी कुछ भी है, भाई हफ्ते में एक बार जंक खा लिया, वो इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन ये जो इनकी रात्रि के यात्री है भाई, ये सारे के सारे, स्पेशली भालू एंड पिज्जा। भालू जागती तो पिज्जा भी जागेगी, उसका कोई पर्सनल उसके ब्रेन सेल्स नहीं है जिसका वो इस्तेमाल करती है। भालू के चक्कर में पूरी बर्बाद हो गई। और उसका दुख की बात यह है कि उसकी माँ चंद सामान के लिए, 2 रोटी के टुकड़े के लिए, उसको भी नज़र नहीं आता ये। खैर छोड़िए जो भी है इनका। भालू आपी ने दावत दी थी, दावत दे के भालू आपी और गुटका किंग निकल के बाहर टहलने। उसके बाद जो मेड आई थी, जो कुक आई थी उनसे पेटी खाला ने सारा खाना बनवाया है, जो भी था, चिकन रोटी चावल जो भी है सब कुछ उसने बनवाया। भालू अपी जो है एक तो गई है, ऊपर से बेटी खाला पे दादागिरी करे, पनीर नहीं बनाया, पनीर क्यों नहीं बनवाया, हमने बोला था पनीर, तो बोलते हम बोल गए हैं, खुद को रहे कुछ नहीं है, दावत दे दी, कुछ बनाना कुछ भी नहीं है, दावत देकर कंटेंट निकाले। वो कंटेंट के लिए ही किया था, पापा को वो जो है बुलाना एंड ऑल। कितनी नालायक बेटी है ये, अपने बीमार बाप को जो है कंटेंट के लिए यूज़ करती है ताकि कुछ नया लगे इसके व्लॉग में, नया दिखे। भाई होता है तो उसकी एक नहीं चलती भाई के सामने। अच्छा है अगर शोएब इतना थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होता अपने पापा को लेकर, तो ये सेम हालत कर देती पिज्जा एंड शर्मिली की जैसी। शर्मिली वैसे है खाऊ धरी, लेकिन जब वो कंट्रोल में रहती है जनाब के, तो थोड़ा बहुत वो सुधर जाती है, वॉक करने लगती है। अब जनाब ने गिव अप कर दिया कि शर्मिली, भालू के राज में तो शर्मिली कभी सुधर ही नहीं सकती। तो पापा इब्राहिम का भी वही हाल कर देते थे। पापा इब्राहिम देखो होते हैं बीमार है, लेकिन उनकी हेल्थ ठीक है, वरना वो सोचो सोते ही रहते दिन भर, तो उनका वेट बढ़ना चाहिए, बट वो कंट्रोल में है उनका वेट, क्योंकि जनाब जो है वो ध्यान रखते हैं उनका। भालू आप अगर जनाब गायब हो जाए महीने के लिए, भालू आप भी बैंड बजाते हैं उनकी भी हेल्थ की। इतनी क्षमता है अपने कंटेंट के लिए। इतनी सेल्फिश बेटी कोई कैसे हो सकती है भाई किसी की भी, जितनी ये भालू चालू है। और दावत का मतलब भाई इनका खाना जो रोज़ रोज़ ये खाते हैं, चिकन चावल और ये रोटी हो गई इनकी दावत। ये कैसी दावत है भाई? दावत मतलब कि कुछ स्पेशल खाना होना चाहिए ना, कुछ तो अलग सा। ये कैसी दावत है? फ्रेंड्सो दावत छोड़िए, हमारी मोहब्बत ही काफ़ी है, हमारी मोहब्बत से सबका पेट भर गया था। गुटको आप बताओ। ब्रांड, मुझे बहुत भूख लगी था, मैंने खाना खाया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बनाया, तुम बहुत मेहनती हो। और ये सबको बता दिया हमने कि हमने नहीं बनाया है, कुक ने बनाया है। हाँ, ये पार्ट ट्रिम कर देना, तुम बताते नहीं हो फिर तारीफ करने लगते हैं हम। एक तो हमसे ही वो अंडा वाला बनाती हो, फिर जो है हम ही तारीफ करते हैं कि तुमने बनाया, तो फिर बता दिया करो ना, ताकि हम पकड़े ना जाए। अरे ठीक है ना, इस बार नहीं बताया, बार बार तो बता देते हैं, पैसे दे देते हैं तारीफ करने की। हाँ भाई, तो आज जो है हमें पैसा नहीं मिला, अब तारीफ नहीं की, हमें फिराक में रहता है कि कैसे कब तारीफ करे, तब माल बटोरे उस चीज़ के। बड़े ही जो है लालची आदमी हो तुमसे तो कम ही है प्यारो। अच्छा, भालू अभी कहती है कि फ्रेंड्स आप सारे यूट्यूबर्स की ना वॉच का कलेक्शन देखते होंगे, ये देखिए ये हमारा कलेक्शन इतना खास नहीं है। तुम्हारा फ्लैट कलेक्शन है बालू, फ्लैट्स का जो कलेक्शन होता है ना वो है तुम्हारे पास। बड़ी चालू औरत हो तुम्हें पता है कि यूट्यूब कहीं बंद हो गया टिकटॉक की तरह, तो क्या होगा तुम्हारा? तो जो है वॉच का कलेक्शन नहीं, तुम्हारे पास फ्लैट्स का कनेक्शन है, जो कि तुम्हें अच्छा खासा रेंट दिलाएगा। 2-3 लाख 2-2.5 लाख तुम्हें रेंट मिलेगा अगर जो है यूट्यूब बंद हो जाएगा। तो तुम्हें पता है कि ये जो है रेस्टोरेंट भी, जब तक यूट्यूब की फेम तब तक रेस्टोरेंट, उसके बाद क्या पता ना चले। तो इसी वजह से फ्लैट्स ले लिए, फ्लैट्स का कनेक्शन है। घड़ी क्या ही है, घड़ी ये जो भी है ये सब मिली है इसको पीआर में। ये अपना सामान खुद जो है महंगा कभी खरीदती ही नहीं अपने पैसों से। जो ये गुची का इसके पास परफ्यूम है ना, वो भी शोएब ने दिलाया था इसको। और जो महंगा जितना भी मेकअप का सामान है सारा ही उसको शोएब और दीपिका ने दिलाया है। एक बार कुछ 1 लाख समथिंग का मेकअप उसको दिलाया था। बाकी जो भी ब्रांडेड चीज़ें होती है, गुची का बैग या कुछ भी, वो वही दिलवाते हैं। भालू आपी को तो 10,000 का बैग भी बहुत महंगा लगता है। और भाभी ने सोचा ही था कि वो जो है रिक्लाइनर ले लेगी, उससे पहले ही भालू आपी ने ले ली। फ्रेंड्स, भाभी को दूध पिलाना रहता है ना तो इजी हो जाएगा, इसलिए हमने मंगवाया है फ्रेंड्सू। लेकिन हमने बोल दिया कि हम गुटकू के लिए मंगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्सू, अपने लिए जो है वो चेयर लिया है।
बड़े चालू से है हम तो फ्रेंड्स हमारी लाइफ बहुत सिंपल सी चल रही है, तो कुछ भी है नहीं बताने को लिए। बाकी लोग तो कश्मीर छोड़ के हमें इस हाल में छोड़कर अभी भी जो है, कल हम बोल देंगे कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, अम्मी को पे कोई ध्यान ही नहीं देता, शेयर कर देंगे, बड़ा मज़ा आ जाएगा। कैसे वो जो है एंजॉय कर रहे हैं, हमारा जिया जल रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। भाई भाभी चले गए कश्मीर, भाई भाभी जो है हमारे लिए पश्मीना लाएंगे, हमें पूरा विश्वास है भाई पर, 20-25 हज़ार वाली पश्मीना लाएंगे। और भाई भाभी हमारे लिए वो कारपेट भी लाएंगे जो कि हमारे छोटे दिल के चलते हमने ली नहीं थी फ्रेंड्सू। तो हमें पूरा भरोसा है कि भाभी हमारे लिए वो जो है कारपेट ले आएगी जो महंगी सी थी। हमने बहुत ज़्यादा होप्स है हमारी जो है माँ समान भाभी से। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों की माँ हूँ, मेरे जनाब की और मेरे बेबी रूह की। खबरदार अगर जो मुझे अपनी माँ बोला है तो। भाभी आप कट्टी कब हो गई? कब से मैं तुमसे कट्टी हूँ, मुझे तुम्हारे और तुमसे रिलेटेड किसी भी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, समझी? ओके टाटू। अच्छा, गुटका किंग जो है भालू आपी का पिल्लो यूज़ करता है, तो भालू आपी कंप्लेन कर रही थी कि ये हमारा पिल्लो यूज़ करता रहता है फ्रेंड्स। तो कहते अरे तुम यूज़ करो क्या, हम है कि है ना, कि तुम भी माँ बनने वाले हो क्या, तुम्हें भी चाहिए रहता है क्या उसका वो पिल्लो जो है? हाँ फ्रेंड ऐसे बात नहीं है, माँ तो अम्मी ने बनाया है। नहीं तुमने नहीं बनाया, IVF से बने हैं, तुम्हारे बस की कुछ नहीं थी, IVF कराना पड़ा। देखो मैली को हट मत करो, मदा चले जाएंगे, मैली को हट करी तो। नहीं मत चलो, घबराहट हो जाएगी। चलो फ्रेंड्स टाटू, हमारे शोहर जैसे शोहर सबको मिले, दुआ करो आप सब लोग। इस दिन ना मुझे कमेंट याद आ गया, कल मैंने भालू अभी के कमेंट सेक्शन में कमेंट देखा था, किसी ने लिखा था माशाल्लाह से सनी भाई कितने अच्छे, आपका कितना ध्यान रखते हैं। तो किसी ने ना रिप्लाई दिया था कि अल्लाह करे तुम्हें भी बिल्कुल सनी जैसा शोहर मिले, आमीन। फिर मैंने उनकी कमेंट हिस्ट्री चेक करी ना, तो ये भालू अभी को जो है ना क्रिटिसाइज करते, यानी कि वो उसकी जो है ना उसको दुआ दे रहे थे कि तुम्हें भी ऐसा ही शौहर मिले जो गुटका किंग इतना अच्छा है ना। तो सही बात है बिल्कुल, जिनको गुटका किंग अच्छा लगता है भाई उसको ऐसा ही पति मिलना चाहिए। खैर हमको क्या है किसको कैसा शौहर मिले। चलिए जी अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय एंड मैन सिंह, अपना ध्यान रखेगा। आई 10 मिनट ओके।